में बैठे सभी को मेरा नमस्कार। हमारे संगोष्ठी के दूसरे दिन के इस सत्र में मेरा कर्तव्य है कि इधर उपस्थित सभी को धन्यवाद अदा करना। अभी तो मेरा कर्तव्य यह है, लेकिन अभी हमारे कोचिन विश्वविद्यालय के प्रभारी उपकुलपति श्री आर शशिधरन सर इधर पधारे हैं। सर, आपको इस संगोष्ठी में सादर सहर्ष स्वागत करती हूँ। दरअसल मुझे तो एक पहली बार मैंने एक वीसी का स्वागत किया है, इसलिए ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। और अगले सत्र के उद्घाटक हैं सर की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद भी एक साथ अदा करती हूँ। और इस सत्र के अध्यक्ष पद पर आसीन चंगनाचेरी एसबी कॉलेज के प्राध्यापक और उस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रॉय सर ने बड़ी रोचकता के साथ समकालीन मलयालम कविता का भाव नामक विषय प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अहल्या, त्रयंबकम, शांता, कुरती जैसी मलयालम कविताओं की पंक्तियों को उद्धृत कर सरस शैली में अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया है। और उनका भाषण सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मानो किसी नाटक देख रहा हो। और आपका कार्य रॉय सर, आपका कार्य तो सराहनीय है। आपने जो कार्य किया है तो बिल्कुल सराहनीय है सर। विभाग की ओर से और मेरी ओर से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमारे विशिष्ट अतिथि आशीष त्रिपाठी सर हैं। कई सत्रों में हमने उनका भाषण सुना है। का भाषण तो बिल्कुल प्रेरणादायक हैं। और सर, ज़रूर हम और आप हमारे छात्राएं इससे लाभान्वित हुए हैं। हमारा विभाग आपके प्रति हमेशा एहसानमंद है। और विभाग की ओर से आपने अभी एक प्रपत्र प्रस्तुत किया है। इसमें समकालीन हिंदी कविताओं की विविध संरचनाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में और बहुत सारे कवियों के बारे में भी, जैसे अरुण कमल, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे आदि विभिन्न कवियों का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवेचन किया है। सर, विभाग की ओर से और अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अभी हमारे विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री MKC वारियर सर इधर पधारे हैं। सर, आपको इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। आपके आगमन पर मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ। और चंगनाचेरी एसबी कॉलेज के माथ्यू अब्राहम सर ने समकालीन हिंदी कविता में नूतन दिशाबोध शीर्षक पर अपना प्रपत्र यहाँ प्रस्तुत किया है, जिन्होंने प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियों के बारे में बहुत सारे कवियों का उदाहरण देकर विस्तार से बताया है। सर, आपको भी विभाग की ओर से और मेरी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और डॉक्टर हेमा जी ने कात्यायनी की कविताओं में स्त्री स्वर विषय यहाँ प्रस्तुत किया है। और पुरुष मेधा समाज में नारी की हालत के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से विवेचन किया है। और हेमा जी, आपको भी इस संगोष्ठी की ओर से और विभाग की ओर से और अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।
और इधर उपस्थित जैसे हमारे आसपास के स्कूलों और कॉलेजों से बहुत सारे अध्यापकगण इधर मौजूद हैं और स्कूलों से भी सारे अध्यापक हैं और कॉलेजों से प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए आए हुए अध्यापक बंधुओं को भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और साथ साथ हमारे छात्रगण हैं और पूर्व छात्र भी हैं, भूतपूर्व छात्रगण भी इधर उपस्थित हैं, उन सबको एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और एक बात भूल गए हैं, जैसे कि हमारे रसायन शास्त्र के अध्यापक दिलीश सर इधर उपस्थित हैं। सर आपको विशेष रूप से धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। एक बार फिर धन्यवाद।